तो सुनो, ऐसा समझो, मैं तुम्हारा लड़का आखिरकार शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से एक ब्रेक ले रहा था। मैंने एक प्रॉपर ट्रैक पर जाने का फैसला किया था। तुम्हें पता है, वो चीजें जो तुम इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स को करते देखते हो, जहां वे सब जैन और नेचर से जुड़े हुए दिखते हैं। प्लान सिंपल था, एक मार्क्ड ट्रेल फॉलो करना, एक झरने के साथ कुछ शानदार सेल्फी लेना और सूरज ढलने से पहले कार पार्क में वापस आ जाना। लेकिन हमेशा की तरह मेरे दिमागी डायरेक्शन ने छुट्टी ले ली। 1 मिनट में एक चट्टान पर पेंट किए गए एक छोटे नीले तीर का पीछा कर रहा था और अगले ही पल मुझे यकीन हो गया था कि मुझे एक सीक्रेट शॉर्टकट मिल गया है। स्पॉइलर अलर्ट, यह शॉर्टकट नहीं था, यह शानदार ढंग से, भयानक रूप से खो जाने का एक वन वे टिकट था। यह सब इतनी तेजी से हुआ, मैं कोई रैंडम धुन गुनगुना रहा था, एक मॉडर्न डे बेयर ग्रिल्स जैसा महसूस कर रहा था, जब मैंने देखा कि पेड़ थोड़े ज्यादा फ्रेंडली हो रहे थे, चारों तरफ से घिर रहे थे। वह फ्रेंडली छोटा रास्ता गायब हो गया था। उसकी जगह कुरकुरी पत्तियों और उलझी हुई जड़ों का एक कालीन बिछ गया था, जो मुझे फंसाने पर आमादा लग रहा था। मैंने गूगल मैप्स के लिए अपना फोन चेक किया, लेकिन जाहिर है सिग्नल जीरो था, नो सर्विस। ये 2 शब्द इतने डरावने कभी नहीं लगे थे। सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग रहा था, जो सुंदर होता अगर इसका मतलब यह न होता कि मैं अपनी अक्ल और आधी खाई हुई चिप्स के पैकेट के साथ कहीं बीच में रात बिताने वाला था। शुरुआती एहसास डर का भी नहीं था, यह शुद्ध, मिलावट रहित बेवकूफी थी। मुझे अपने दोस्तों की हंसी अपने सिर में सुनाई दे रही थी। सिर्फ तुम ही यार, सिर्फ तुम ही एक मार्क्ड ट्रेल वाले जंगल में खो सकते हो। मैं मुड़ा, अपने कदमों को वापस ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर पेड़ एक जैसा दिख रहा था। लंबे प्रभावशाली पेड़ एक दूसरे से फुसफुसाते हुए लग रहे थे, मेरी दुविधा का मजाक उड़ा रहे थे। जंगल की खामोशी अचानक बाहरी करने वाली थी, जिसे केवल मेरी अपनी तेजी से बढ़ती सांसों की आवाज तोड़ रही थी। मैं ऑफिशियली मुश्किल में था, एक प्रॉपर जाम में, और यह एहसास मुझे 1 टन ब्रिकों की तरह लगा। ये कोई खेल नहीं था, ये असली था, और बहुत बहुत तेजी से अंधेरा हो रहा था। मेरे छोटे से एडवेंचर ने अभी अभी एक बहुत गंभीर, बहुत अनप्लान्ड मोड ले लिया था। तो मैं वहीं था, एक शहर का लड़का, एक विशाल निर्दयी जंगल के दिल में खड़ा था। मेरे पास एक ट्रेंडी जैकेट, अनुपयुक्त ट्रेनर्स और एक स्मार्टफोन था, जो अब सिर्फ एक बहुत महंगा, बेकार ईंट था। शांति खोजने की बड़ी योजना को तुरंत एक अधिक जरूरी लक्ष्य से बदल दिया गया था, सर्वाइवल। तापमान गिर रहा था और पहले की दोस्तों वाली चिड़ियों की आवाजों की जगह झाड़ियों में अजीब, परेशान करने वाली सरसराहट ने ले ली थी। मुझे तेजी से सोचना था। ये किसी एनीमे जैसा नहीं था, जहां मुख्य किरदार अचानक एक छिपी हुई शक्ति को अनलॉक करता है। ये सिर्फ मैं था, अकेला, जंगल के खिलाफ। चुनौती निर्धारित थी, और सच कहूं तो मैं पूरी तरह से डरा हुआ था। जैसे ही पूरा अंधेरा छा गया, जंगल बदल गया। ये थोड़ा डरावना होने से लेकर एक पूरा हॉरर फिल्म सेट बन गया। टहनी की हर आवाज एक डबल डेकर बस के आकार के शिकारी जैसी लग रही थी, और पत्तों के बीच से हवा की सीटी मेरे अंत की साजिश रचने वाली भूतों की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। मेरी पहली प्राथमिकता शेल्टर थी। मुझे एक सर्वाइवल शो याद आया, जहां एक बंदे ने कुछ पत्तों और थोड़ी मिट्टी से एक 5 स्टार होटल बनाया था। मेरा प्रयास थोड़ा कम ग्लैमरस था। मुझे एक बड़ी ऊपर निकली हुई चट्टान मिली, जिसने कम से कम कुछ हद तक एलिमेंट्स से सुरक्षा दी। यह बिल्कुल रिट्स नहीं था, लेकिन पूरी तरह से खुले में रहने से बेहतर था। मैंने सूखी पत्तियों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया और उसमें घुस गया। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए एक काम चलाऊ कंबल बनाने की कोशिश कर रहा था। पानी ढूंढना मेरी टू डू लिस्ट में अगली बड़ी चीज थी। मेरा गला एक फिलोसोफर के लेक्चर जितना सूखा था, और पानी की एक बोतल जो मैं लाया था वह कब की खत्म हो चुकी थी। मैं कान लगाए रहा, बहते पानी की आवाज सुनने के लिए। रात के अंधेरे में हर छोटी आवाज तेज हो जाती है, और जो अनंत काल जैसा लगा, उसके बाद मैंने उसे सुना। एक हल्की, लगभग न के बराबर टपकने की आवाज का पीछा करना अपने आप में एक मिशन था। अंधेरे में ठोकर खाते हुए, जड़ों से टकराते हुए और नीची लटकती शाखाओं से चेहरे पर मार खाते हुए।
लेकिन जब मुझे आखिरकार वह छोटी सी धारा मिली तो ऐसा लगा जैसे मैंने एल डोराडो खोज लिया हो। पानी बर्फीला ठंडा था और उसमें मिट्टी और पत्थर का स्वाद था, लेकिन यह सबसे टेस्टेस्ट चीज थी जो मैंने कभी पी थी। खाना एक अलग ही कहानी थी। मेरा पेट इतनी जोर से विरोध कर रहा था कि मरे हुए भी जाग जाए। मुझे नहीं पता था कि कौन सी बेरीज एक टेस्टेस्ट स्नैक थी और कौन सी एक बहुत बुरे समय का वन वे टिकट थी। मेरी बड़ी फॉरेजिंग योजना में हर पौधे को संदेह से घूरना और उसे न खाने का फैसला करना शामिल था। सॉल्ट एंड विनेगर चिप्स का आधा खाया हुआ पैकेट मेरा एकमात्र सहारा था। मैंने उन्हें एक एक करके खाया। हर नमकीन कुरकुरे टुकड़े का स्वाद ऐसे ले रहा था जैसे वह एक मिशेलिन स्टार वाला भोजन हो। यह एक दयनीय दावत थी, लेकिन यह कुछ समय के लिए भूख को दूर रखने और आगे की लंबी डरावनी रात का सामना करने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा देने के लिए पर्याप्त था। नींद असंभव थी। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता था तो मेरी कल्पना बेकाबू हो जाती थी। मैंने अंधेरे से मुझे घूरती हुई चमकती आंखों, करीब आते हुए अजीब जीवों की कल्पना की। डर एक अजीब चीज है। ये ठंडा और तेज होता है और यह आपके पेट में गहराई तक बैठ जाता है, लेकिन डर के साथ दृढ़ संकल्प की एक अजीब भावना उभरने लगी। मैं इस जंगल को मुझे हराने नहीं दूंगा। मैं एक शहर का लड़का था, हाँ, लेकिन मैं साधन संपन्न था। यह अंत नहीं था। यह सिर्फ एक अनियोजित, अत्यधिक तनावपूर्ण एनीमे शैली का प्रशिक्षण आर्क था। मुझे रात भर जीवित रहना था। आशा अंधेरे में एक छोटी टिमटिमाती मोमबत्ती थी, लेकिन मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से पकड़े रखा। जब सूरज आखिरकार उगा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया फिर से पैदा हो गई हो। रात के डरावने आकार फिर से सामान्य पेड़ों और चट्टानों में बदल गए। रोशनी के साथ एक नए उद्देश्य का एहसास हुआ। मैं सिर्फ बैठकर किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करने वाला था। यह अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का समय था। मुझे फिल्मों से पता था कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक ही जगह पर रहें या एक नदी ढूंढें और उसके साथ नीचे की ओर चलें। मेरी छोटी सी धारा कुछ न कुछ से बेहतर थी। मैंने तर्क दिया कि सभ्यता लगभग हमेशा पानी के पास ही बनती है। तो एक गहरी सांस लेकर और किसी भी सुनने वाले को प्रार्थना करके मैंने चलना शुरू किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि बहता पानी हमेशा मेरे दाहिनी ओर रहे। मेरा फोन अभी भी डेड था, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार नहीं था। मुझे एक ट्रिक याद आई जो मैंने ऑनलाइन देखी थी। मैं पीछे का हिस्सा खोलने में कामयाब रहा और चमकदार बैटरी निकाल ली। जमीन के एक धूप वाले हिस्से पर मैंने परावर्तक सतह का उपयोग आकाश में सिग्नल भेजने के लिए किया। यह एक लंबा शॉट था, एक प्रॉपर मैसेज इन ए बोतल टाइप का कदम, लेकिन इससे मुझे सक्रिय महसूस हुआ। मैंने ट्रेल मार्कर भी बनाना शुरू कर दिया, छोटी शाखाओं को तोड़कर और पत्थरों को तीरों में व्यवस्थित करके उस दिशा में इशारा करते हुए जिस दिशा में मैं जा रहा था। अगर कोई बचाव दल बाहर था तो मैं उन्हें मुझे खोजने का हर संभव मौका देना चाहता था। यह मेरे डर को एक योजना में बदलना था, अपनी आंतरिक जासूस को जगाना था, बजाय इसके कि मैं एक संकट में फंसी लड़की जैसा महसूस करूं। भूख एक गंभीर समस्या बनती जा रही थी। मेरा पेट ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को खा रहा हो। चिप्स एक दूर की खूबसूरत याद थी। मैंने अपने आसपास को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित संसाधन के रूप में देखना शुरू किया। मैंने कुछ परिचित दिखने वाले पौधे देखे, टेंडेलियंस नेटल। मुझे अपनी नानी की बात स्पष्ट रूप से याद थी कि आप उन्हें खा सकते थे। मैंने कुछ चौड़ी पत्तियां पाई और धारा का उपयोग करके नेटल को जितना हो सके धोया ताकि उनका डंक निकल जाए। यह एक जोखिम भरा भोजन था, लेकिन मैं हताश था। टेस्ट हरा था, बहुत बहुत हरा। यह एक टेस्टिस्ट अनुभव नहीं था, लेकिन यह ईंधन था और इसने मेरे पेट में बढ़ती खालीपन को रोक दिया, जिससे मुझे आगे बढ़ते रहने की ताकत मिली। साहस डरने का मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आप डरे हुए हों और फिर भी वह करें जो आपको करना है। हर कदम उस डर के खिलाफ एक चुनौती थी जो लगातार मेरे कान में फुसफुसा रहा था। मैंने खुद से बात करना शुरू कर दिया, खुद को एक पागल फुटबॉल मैनेजर की तरह पेप टॉक दे रहा था। चलो, तुम यह कर सकते हो। बस एक और कदम, पानी का पीछा करो। उस अजीब मकड़ी के बारे में मत सोचो जो तुमने अभी देखी है। यह इच्छा शक्ति की लड़ाई थी,
मेरी आशा जंगल की उदासीनता के खिलाफ। मैं बस एक लड़का था, पूरी तरह से अपनी जगह से बाहर, लेकिन मैं सीख रहा था, अनुकूलन कर रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं हार मानने से इनकार कर रहा था। इस एनीमे एडवेंचर को एक हीरो की जरूरत थी, और ऐसा लग रहा था कि मुझे ही वह बनना पड़ेगा। दूसरा दिन धीरज की एक कठिन परीक्षा थी। मेरे पैर दुख रहे थे, मेरे ट्रेनर गीले थे, और मुझ पर अनगिनत खरोंच और चोटें थीं। जंगल अंतहीन लग रहा था, हरे और भूरे रंग का एक अथाह सागर। जिस धारा का मैं पीछा कर रहा था वह चौड़ी होती गई, जिसे मैंने एक अच्छा संकेत माना, लेकिन मेरी उम्मीदें किनारों पर बिखरने लगी थी। संदेह मन में घर करने लगा। क्या होगा अगर मैं सिर्फ जंगल में और गहराई तक जा रहा था? क्या होगा अगर कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा था? अकेलापन कुचलने वाला था, मेरे कंधों पर एक भारी बोझ। मैं एक काय वाली लकड़ी पर बैठ गया। खामोशी दबती जा रही थी, और पहली बार मुझे अपनी आंखों में आंसू महसूस हुए। मैं थका हुआ था, भूखा था, और बहुत बुरी तरह खोया हुआ था। जैसे ही मैं निराशा में डूबने वाला था, मैंने कुछ ऐसा देखा जो वहां का नहीं था। यह एक चमकीले नीले प्लास्टिक की चमक थी, जो पानी के किनारे एक पेड़ की जड़ों में फंसी हुई थी। यह एक पुरानी फीकी पानी की बोतल थी। मेरा दिल पसलियों के खिलाफ जोर से धड़कने लगा। प्लास्टिक, यह सबूत था, सबूत कि कोई और इंसान यहां आया था। यह महीनों या सालों पहले का हो सकता था, लेकिन यह उस दुनिया से एक ठोस कड़ी थी जिसमें मैं वापस जाने के लिए इतना बेताब था। यह कचरे का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन मेरे लिए यह सबसे खूबसूरत चीज थी जो मैंने कभी देखी थी। यह एक संकेत था कि मैं सही रास्ते पर था, सभ्यता से एक संदेश कि मैं करीब आ रहा था। इस खोज से ऊर्जावान होकर मैं नई ताकत के साथ आगे बढ़ा। मैं अब सिर्फ बिना सोचे समझे भटक नहीं रहा था। मैं आधुनिक दुनिया द्वारा छोड़ी गई ब्रेड क्रम्ब्स के निशान का पीछा कर रहा था। कुछ घंटों बाद मुझे एक और संकेत मिला। धारा के दूसरी ओर एक हल्का, मुश्किल से दिखने वाला रास्ता। ये एक प्रॉपर ट्रेल नहीं था, ज्यादातर जानवरों द्वारा बनाया गया एक ट्रैक था, लेकिन यह उन दिनों में मैंने जो कुछ भी देखा था उससे ज्यादा साफ था। मैं ठंडे पानी से गुजरा, मेरे दांत किटकिटा रहे थे, और विपरीत किनारे पर चढ़ गया। यहाँ की जमीन ज्यादा ठोस, ज्यादा कुचली हुई महसूस हुई। पेड़ थोड़े कम घने लग रहे थे, और मुझे ज्यादा बार आसमान के पैच दिख रहे थे। हवा खुद अलग महसूस हुई, हल्की। फिर मैंने उसे सुना। पहले तो मुझे लगा कि मैं कल्पना कर रहा हूँ, हवा का एक धोखा, लेकिन फिर वह फिर से आया, इस बार ज्यादा साफ। एक धीमी, दूर की गड़गड़ाहट, एक इंजन की आवाज। मैं अचानक रुक गया, अपने कान लगाए। मेरा पूरा शरीर प्रत्याशा से अकड़ा हुआ था। यह स्पष्ट था, यह एक दूर सड़क पर एक लॉरी की आवाज थी। मैं दौड़ने लगा, झाड़ियों से होते हुए उस लापरवाही से गुजरा जिसकी मैंने पहले हिम्मत नहीं की थी। आवाज तेज होती गई, आंतरिक दहन का एक सुंदर सिम्फनी। मैं पेड़ों की अंतिम कतार से निकला और एक कच्ची सड़क पर ठोकर खाकर गिर गया, और वहां दूर मुझे डामर की चमक दिखाई दी। मैं पहुंच गया था, मैं बाहर था। एनीमे एडवेंचर खत्म हो गया था, और हीरो चोटिल और खरोंच खाया हुआ, लेकिन टूटा नहीं, आखिरकार घर जा रहा था।